गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका कंप्यूटर का पहला चैप्टर, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो हम जानकारी लेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो मैंने इसके अंदर कुछ स्लाइड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि आप कैसे इवोल्यूशन को समझ पाएंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। द अर्ली ईयर्स, पहले समय में जो कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग हम समझें, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एक डिवाइस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एबिकस डिवाइस है। ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है। जैसे ही पहले हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज एबिकस, ओरिजिनली फ्रॉम एशिया। It worked on a place value notation, meaning that place of a bit and rock on the pretus determine how much it was worth. ये एक ऐसा डिवाइस था। सबसे पहले तो ये एशिया में, मतलब एशिया का जो एरिया है वहाँ पर डेवलप किया गया है। मतलब सबसे बेसिकली यहाँ चाइना में इसको डेवलप किया गया था। ये एक तरह से कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ठीक है, लकड़ी का बना हुआ, वुडन रैक बना हुआ। इसके अंदर कुछ नोटेशन होती थी। कुछ नोटेशन किसके थ्रू? बिट्स के थ्रू या रॉक के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती थी। इट मीन्स हम मान सकते हैं कि सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, जैसे आप किसी भी चीज़ को काउंट करने की कोशिश करते हैं, काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। आज तो हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, लेकिन अर्लीस्ट टाइम में या अर्लीस्ट ईयर में हम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते थे एबिकस। बहुत ही सिंपल डिवाइस था। यहाँ पर बिट लगी हुई थी, उसकी हेल्प से वो कैलकुलेट करते थे। ठीक, आज ये यूज़ में नहीं लिया जाता है। सेकंड सेकंड हम डिस्कस करते हैं नाइफर बोन्स। नाइफर बोन्स किस लिए यूज़ किया जाता था? ये एनहांस वर्जन है, एडवांस वर्जन है एबिकस का। ठीक है, कैलकुलेटिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले जो भी मैथमेटिशियन हुए हैं तो उन्होंने कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने डिवाइस बनाना चाहा ताकि वो ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेशंस हैं वो कर पाएँ। तो सबसे पहले इस सीरीज़ में हमारे पास एबिकस आता है। इट मीन्स उस समय कंप्यूटर यूज़ में नहीं था। जो एबिकस की बात है वो आपकी 5000 AC की बात है। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं नाइफर बोन्स। पहले इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। नाइफर बोन्स इज ए मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस क्रिएटेड बाय जॉन नाइफर फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्वोशिएंट ऑफ ए नंबर। जैसा कि आपने इसमें लिखा हुआ है, ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। मैनुअली कैलकुलेट करता था और कुछ प्रोडक्ट करता था, मतलब डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसकी हेल्प से हम या कर पाते थे। ठीक है, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है या जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो एक नई आपकी डिवाइस आता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं नाइफर बोन इस तरह का दिखता था। इसके बाद आपके पास आया पास्कल लाइन। ये बहुत ही फेमस हुआ क्योंकि पहले के जो नाइफर बोन थे या एबिकस थे वो मैनुअली ऑपरेट होते थे। ठीक है, मैनुअली मीन्स कि उसको ऑपरेट करने के लिए हर बार इनपुट देना होता था। ठीक है, लेकिन मैकेनिक जो पास्कल कैलकुलेटर था एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। आपको इसको चलाने के लिए
मैन पावर की ज़रूरत नहीं थी, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो सकता था। अब इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। ब्लाइस पास्कल इन्वेंटेड द मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड पास्कल पास्कल लाइन। दिस कैलकुलेटिंग मशीन could add and subtract two numbers directly, multiply and division by repetition। जैसा कि हमने पहले देखा कि नाइफर बोन्स के अंदर केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पॉसिबल था, लेकिन पास्कल लाइन के अंदर जो 1642 में आया उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते थे। पहली बात तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ब्लाइस पास्कल एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस डेवलप किया जो दो नंबर को ऐड भी कर सकता है, सब्सट्रैक्ट भी कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है और डिवीजन भी कर सकता है। तो ये एज कंपैरिजन टू अर्लीस्ट जो हमने पढ़े नाइफर बोन और ब्लाइस पास्कल, उससे बेटर था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसी सीरीज में। अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है। टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे बढ़ती है कि जो अर्लीस्ट हमने सीरीज में पढ़े एबिकस कैलकुलेटर, नाइफर बोन, पास्कलाइन कैलकुलेटर, ये सब चीज़ कैलकुलेटर था। अब 1812 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए हैं चार्ल्स पी बेबेज या चार्ल्स बेबेज। उन्होंने एक ऐसे डिवाइस को बनाया जो इंस्ट्रक्शन देने पर, इनपुट देने पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को कर सकता था। ब्लाइस जो आपके चार्ल्स बेबेज हैं वो भी एक मैथमेटिशियन। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने एक इंजन बनाया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। ब्लाइस पी पास्कल द फादर ऑफ कंप्यूटर डिजाइंड ए मशीन the difference engine which would be a steam powered fully automated commanded by a fixed instruction program। it means क्या हो गया, fully automated था और steam powered means कि ये जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि पहले स्टीम इंजन होते थे, वैसे ही ये स्टीम की हेल्प से चलता था। ठीक है, बहुत बड़ी मशीन होती थी और ये एक रिजेम्बलेंस था किसका, कंप्यूटर का। पूरी तरह कंप्यूटर नहीं था लेकिन एक कंप्यूटर का रूप था। इसी की हेल्प से आगे जाके, इसी को देख के, इसी की हेल्प से आगे जाके क्या बनाना था, कंप्यूटर बनाया जाना था। तो डिफरेंस इंजन के बाद एक और इंजन ड्राइव किया गया जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन 1830 के अंदर। एनालिटिकल इंजन जनरली कंसिडर्ड द फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइंड बाय partly built by English inventor Charles Babbage in 19th century। 19th century के अंदर उन्होंने एक और डिवाइस बनाया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन और वो फर्स्ट कंप्यूटर कहलाया। उसको ऐसा माना जाता है कि वो फर्स्ट कंप्यूटर की रिजेम्बलेंस देता था। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसके बाद इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक, क्योंकि आपको पता है कि मान लो कि कंप्यूटर बन गया और कंप्यूटर में दो ही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर तो चार्ल्स बेबेज ने बना दिया। अब बात थी
सॉफ्टवेयर डेवलप करने की, इट मीन्स प्रोग्राम की। तो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर जो कि हमारे हैं, वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर जो कि एडल ओबिलिस, वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर divided the first provided the first algorithm intended to proceed by Charles Babbage, early mechanical general purpose computer, the analytical engine। जो चार्ल्स बेबेज ने अर्लीस्ट टाइम में जो मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, उसके लिए एक एल्गोरिथम लिखी, इट मीन्स उसके लिए एक प्रोग्राम लिखा। और उन्होंने ही सजेशन दिया कि कंप्यूटर के लिए डेसिमल सिस्टम की बजाय बाइनरी सिस्टम का यूज होना चाहिए। ये हम आगे पढ़ेंगे। सी सजेस्ट ए बाइनरी सिस्टम शुड बी यूज्ड फॉर स्टोरेज रेदर देन ए डेसिमल सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है बुलियन लॉजिक। बुलियन लॉजिक, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि कंप्यूटर जो बनाया गया वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, आज के कंप्यूटर लगा लो या अर्लीस्ट कंप्यूटर लगा लो, सारे बुलियन लॉजिक के ऊपर डेवलप करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनेंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बुलियन लॉजिक की हेल्प से बनते हैं। और वो लॉजिक किसने दिया, वो तरीका किसने दिया, वो दिया है जॉर्ज बॉले। डेवलप्ड बुलियन लॉजिक which would later be used in the design of computer circuitry। जॉर्ज ने कुछ बुलियन लॉजिक डेवलप किए जिसको बाद में कंप्यूटर की सर्किट में यूज किया गया। ओके, तो यहाँ पर कुछ ये आपको बता रखा है, कुछ लॉजिक्स हैं, ये आपको बताएंगे। जैसे कि आपने ये मैथमेटिक्स में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं यूनियन, और इसको बोलते हैं इन्वर्टर। तो ये सब चीज़ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। इसके बाद लास्ट स्लाइड है हमारी होलेरिथ टेबुलर। अब आपको पता चल गया कि सबसे पहला कंप्यूटर बनाया चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने बनाया, तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर बनाया है तो उसके लिए हमें इनपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी, और इनपुट डिवाइस बनाया है होलेरिथ ने। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। डॉक्टर हरमन होलेरिथ इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड डेटा प्रोसेसिंग मशीन which was used to compile information for the 1819 US census। The Holerith tabular became so successful that he started his own business to market it। His company would be eventually become a international business machine। आज की मोस्ट पॉपुलर कंपनी IBM जो स्टार्ट की गई थी मिस्टर हरमन होलेरिथ के थ्रू, ठीक है। और उन्होंने एक इनपुट डिवाइस बनाया था पंच कार्ड। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट कंप्यूटर बनाया चार्ल्स बेबेज ने, फर्स्ट इनपुट डिवाइस जो कि पंच कार्ड था वो बनाया हरमन होलेरिथ ने, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम कुछ और नेक्स्ट टॉपिक
डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।